डुग्गू हड्डू भाई का लंच चेक करूं? तो डुग्गू कह रहा है हड्डू भाई का लंच करो, क्योंकि बच के आता है ना तो ये खाता है। आज तो मैगी थी तो इसलिए पूछ रहा है। वैसे भी मैं इसका बैग चेक करती हूँ, डायरी चेक करती हूँ। चलो आपको भी दिखाती हूँ। स्टैंड मुझे लेना ही पड़ेगा, फोन स्टैंड मेरे से ना फिर अच्छी। खत्म है, खाली मैंने। और जब कैसे सुबह नाश्ते में मैंने मैगी दे दी है बचा के। तो ये इसकी डायरी है। डायरी में इसका सिलेबस लिखा हुआ है, कब कौन सी। तो आज ड्राइंग और उर्दू की थी। और दिखाती इसने क्या काम करा है और चेक करती हूँ मैम ने कुछ लिखा तो नहीं है। कुछ भी नहीं लिखा डायरी में। इसकी बुक चेक करती हूँ। देखो ये ऐसे करता है ये। क्या कैसे फंसाई है। चलो अब साइड बैठो 1 मिनट। तो आपको दिखाती हूँ इसने ड्राइंग में कितना काम कर रखा है। स्कूल ये इसको होमवर्क मिला। इसने देखो चिड़िया में क्या करा है। यही इसको होमवर्क मिला है। और ये से याद करना होता है। लिखने वाली दूसरी है, ये है शायद लिखने वाली। इसमें दिया हुआ होमवर्क। और होमवर्क ही नहीं दिया इसको इसमें। चेक भी नहीं करा शायद। शायद ये वाली उर्दू में से पढ़ाई होगा फिर। ये ना इसकी उर्दू की भी 3 बुक हैं। एक राइटिंग वाली है और 2 रीडिंग वाली हैं। हाँ इसलिए मैं ना इसको मस्जिद नहीं भेजती, क्योंकि सारे सिलेबस इसके इसी में। मैं सोचती मस्जिद भेजूंगी दिमाग बटेगा। तो ये 10-11 साल का हो जाएगा ना, कि जब स्कूल भी और मतलब मस्जिद भी साथ में संभालने लगेगा। फिर मैं इसको मस्जिद में अलग से भेजूंगी सिखाने के लिए। जब तक इसी में थोड़ा इसका ध्यान हो जाए। और आज हम बनाएंगे मसाले के पतले पतले से चावल, क्योंकि ठंडा मौसम होगा और पतले पतले चावल रायता अचारों मज़ा आ जाता है। तो चलो बनाते हैं। तो जो कल रात को मैंने प्याज की पकौड़ी बनाई थी तो तेल बच गया था। तो मैं पका हुआ तेल कच्चे तेल में नहीं मिलाती हूँ, अलग ही रख लेती हूँ। जैसे कोई सब्जी वगैरह छोंक लेती हूँ। तो इधर मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए कुकर में, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए और जल्दी से मैं खाना बना लूँ। क्योंकि मसाले के चावल ना मुझे बहुत पसंद है, पर ज़्यादातर अपने हाथ की ही पसंद है। मुझे किसी के हाथ के ज़्यादा पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। और मेरा मन था ना बिल्कुल पतले पतले करके बनाऊँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा और हींग ज़रूर डालती हूँ। उससे ना पेट यार सही रहता, ना दर्द रहता ना कुछ। फिर थोड़े से खड़े गरम मसाले, क्योंकि फिर ये मुंह में आता ना तो अजीब से लगते हैं। फिर मैंने इसमें डालता लहसुन और प्याज का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, टमाटर और 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च। और मिर्ची मैंने कम ही रखी ताकि बच्चे भी खा लें, क्योंकि फिर इन 2 लोगों के लिए फिर कुछ अलग से बनाना पड़ता है। फिर भाई अपने अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया था, पर मेरे से ना नमक बहुत कम ही होता है कि हाँ परफेक्ट बैठता है। पर ये होता है हल्का सा कम हो जाए मुझे चल जाता, पर तेज़ नहीं होना चाहिए। पर चावलों में तो पता नहीं क्यों माशाल्लाह परफेक्ट बैठता है, नमक ना कम ना ज़्यादा। हाँ ये सब्जियों में कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगी, जो सच है मैं वो बताऊँगी। फिर मैंने फटाफट से मसाले को भूना। जितनी स्पीड इसमें दिख रही है ना, उससे डबल मेहनत होती है, क्योंकि फिर खाना बनाओ, फिर शूट करो, फिर ब्लॉग एडिट करो, डालो वगैरह वगैरह, तो काफ़ी टाइम ज़्यादा। पर मैं ये सब मेहनत अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही कर रही हूँ। अल्लाह पाक मैं घर बैठे ही कुछ कर पाऊँ इन लोगों के लिए। तो मुझे नमक ना थोड़ा कम लगा था अंदाजे से, तो फिर क्या कहते हैं मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया था। और वही मसाला भूनने के बाद चावल और आलू धो के रख लिए थे वो डाले थे।
अब हम इसमें इंतज़ार करेंगे 2 से 3 सीटी आने की। और ना ये मेरी शुरू से ही आदत है, अब से नहीं, मेरी स्टार्टिंग से आदत है बीच बीच में मतलब चूल्हा साफ़ करने की। तो ये चावल बात करते करते बच के रेडी हो गए थे, तो डुग्गू खड़ा था। सबसे पहले डुग्गू को लगा मैंने वाइट वाले आलू के चावल बनाए इसके लिए, तो ये बहुत एक्साइटेड रहता है। इसे वाइट वाले चावल ना अच्छे लगता है, आलू के पेट भर के खा लेता है, तो मैं बना देती हूँ उसके लिए। कभी कभी मुझे कम अच्छे लगता है पर फिर भी मैं बना देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। तो डुग्गू इंतज़ार कर रहा था, जैसे ही कुकर खुला ना डुग्गू का मूड ख़राब हो गया। और देखो कितने मस्त चावल बने। जब खिले हुए बनाना चाहूँगी ना जोन के चावल, वो नहीं बनेंगे। आज मुझे पतले चाहिए थे तो फिर भी थोड़े खिले बने, और माशाल्लाह इतने अच्छे बने कि हाथ दोपहर में ही निमट गए थे। अड्डू के पापा काट रहे हैं सलाद। जब मैं काम करती हूँ और ये खाली होते हैं तो ये मेरी हेल्प करा देते हैं, चाहे अपने पेट के लिए करवाते हों पर करवा तो देते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं। जब हम नागलई में रहते थे ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, भाई साहब मुझसे भी साफ बर्तन धोते हैं। ये कुकर तो ऐसा चमका देते थे। ऐसे भी देखो ये साफ़ है, गंदा नहीं है, कहीं से काला वाला नहीं हो रहा, पर फिर भी जैसे एक चमक सी आ जाती है ना बर्तन में, वो चमक ला देते थे। देखने वाले भी कहते थे बड़ा अच्छा बर्तन धुला हुआ है तो तुम्हारा। अब खीरे की खाल उतर रही है। झूठ बोल जाओ, ये तो ड्राइंग कर रहे हो तुम। क्या है ये? ड्राइंग। ये है क्या? ये पूरा क्या है? एप्पल। एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? सेब। चलो करो काम। जब पूरा हो जाएगा जब दिखाऊंगा। ठीक। तो वो तो खा लिया था। अब शाम को तैयारी कर रहे थे हम कोफ्तों की। तो ये मैंने कीमा पीस लिया था, भुने हुए चने और ये प्याज और क्या कहते हैं हरी मिर्च कटी हुई और नमक, इनको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। वो बोटी हमने अलग रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसके ऐसे नन्हे नन्हे से कोफ्तों की शेप इसे मैंने दे दी काफ़ी सारी। बहुत गिनना मत कितने कोफ्ते बनाए, ये आधे किलो कीमा था। तो मुझे तो ज़्यादातर ना ऐसे मतलब तेल में फ्राई करके कच्चे ही पसंद है, चटनी से लगा के या ऐसी प्याज व्याज के साथ ऐसे ही खाओ। सब्जी मुझे कम पसंद है और सच में मैंने कोफ्तों की सब्जी बनाने के बाद खाई भी नहीं, क्योंकि मेरे बनाते बनाते ना दिमाग पे गोश्त की ना चढ़ जाती है। और ये इधर ये वही मसाला जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो तैयार करके एक तरफ रख दिया था। तो पहले मैंने सारे ना कोफ्ते फ्राई कर लिया था। इसके बाद वो जो तो तेल बचता है ना हम उसी में मसाला डाल देते हैं। तो मसाले में वही लहसुन प्याज और लाल मिर्च धनिया हल्दी नमक, हम ज़्यादातर इसी टाइप से बनाते हैं। पता नहीं हो तो पता नहीं टमाटर पता नहीं क्या क्या डालते हैं, फिर भी ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनता है। तो थोड़ा सा मसाला जग में रह गया था तो उसमें पानी डाल के घुमा के खूब अच्छे से हमने मसाला भी भून लिया। और उस टाइम पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी घर में 3 से 4 बंदे बाहर के थे, मतलब कुछ घर में बातें चल रही हैं यार, बड़ी टेंशन वाली। अभी घर में बहुत टेंशन चल रही है, आप लोग दुआ करना कि वो जो टेंशन है वो हो जाए हल। रोज़ इधर उधर अड्डू के पापा के चक्कर लग रहे हैं, कई कई घंटे घर पे नहीं रह रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, परेशान हो रहे हैं। बस अल्लाह पाक ये हल हो जाए जल्दी से, आप लोग दुआ करना। तो ये मसाला भुन चुका था अच्छे से, तेल ऊपर खूब आ गया था। फिर इसके बाद मैंने कोफ्ते डाल दिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, क्या कहते हैं, जब मैं घर पे थी मुझे बहुत नॉर्मली खाना आता था, जैसे कि मसाले के चावल जब आपने देखे वो, या क्या कहते हैं मैगी पास्ता मैक्रोनी और अटरम झटरम पराठे वराठे, यही मतलब जैसे गोश्त वगैरह नहीं आता था। ये सब आके मैंने ससुराल में सीखा और बिना ताने खाए, बहुत प्यार से सिखाया गया है। तो इसलिए मेरे खाने में भी वही टेस्ट आता है और सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सिखाया है। तो फिर इधर मैंने आलू वगैरह भी काट के रख लिए थे। ये सब मैंने चीज़ें करके रख ली थी पहले से, क्योंकि बाजी बनाती, क्योंकि खाना ये कोफ्ते नीचे बन रहे थे ऊपर नहीं बन रहे थे। तो मैंने कहा वो थका के आएंगे बस बना लेंगी। तो फिर दोबारा उन्हें अम्मी के साथ कहीं जाना था तो अम्मी ने कहा अम्मी ने एक काम कर तू ही बना दे। तो मैं ऊपर जो बनाती हूँ ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। जब मैं नीचे खाना बनाती हूँ मैं सोचती यार ख़राब ना हो जाए, अम्मी ये ना कह दे कि ख़राब कर दिया वगैरह, थोड़ी टेंशन सी हो जाती है। पर फिर भी अल्लाह अल्लाह करके बना दिए थे और अल्लाह के शुक्र से सबको अच्छे लगे। तो आपको ये कोफ्ते की रेसिपी सिंपल सी कैसी लगी बताना। ये वीडियो में जितनी झटपट बने ना वो रियल। तो फिर खाना वाना खा के हम सब भी ताला वाला लगा के रेडी हो गए थे कहीं जाने के लिए। तो ये सब हम सब जा रहे हैं, मामी मैं सना बच्चे हम सब जा रहे थे। ऑटो में तो जगह नहीं थी तो मैं आगे बैठ गई थी। और भाई जब मैं ऐसी जगह पे आती हूँ ना हरियाली में जल्दी जो आता हूँ मुझे वही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कहीं गाँव वाँव में आ गए। जिसको पता है हम कहाँ जा रहे हैं कमेंट में बताना। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। मैं बहुत मेहनत
बहुत अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करा करो और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे जल्दी बताना।